एफआईएस डीआईएस की अगर बात करें, डीआईएस लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और अब एफआईएस की वापसी होती हुई ही कही जाएगी। कैश मार्केट में कल भी हमने देखा खरीदारी के आंकड़ा, हालांकि वायदा बाजार में कुछ बिकवाली के नंबर्स भी आए हैं। एफआईएस डीआईएस के एक्शन से शुरुआत करेंगे और मार्केट का आउटलुक समझेंगे। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एफआईएस की बाइंग के फिगर आए तो हैं, 2000 करोड़ रुपए की बाइंग की फिगर आए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और जिस फोर्स से बाइंग आनी चाहिए एफआईएस की, वो बाइंग नहीं आ रही। इसी चलते कल के सत्र में हमने देखा कि बाजार एक रेंज में भी फंसा रहा। एक्चुअली एफआईएस के शॉर्ट्स बहुत हैं और अभी शॉर्ट कवरिंग बाजार में आ नहीं रही है। मतलब पता नहीं उसकी पीछे की वजह क्या है। अदरवाइज क्या है ना कि शॉर्ट कवरिंग का फोर्स बाजार में आना चाहिए। अगर ये एक बार ये शुरू होगी तो फिर बाजार कल जो एक नैरो रेंज में कारोबार किया 25,100 के ऊपर की, हालांकि हमने क्लोजिंग देखी है, लेकिन थोड़ी सी बाइंग और चाहिए एफआईएस की तरफ से, तब जाके माहौल बदलेगा। ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए की बाइंग से ज़्यादा कुछ होने वाले है नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी काफ़ी छोटी है नेट नेट अगर देखेंगे तो। जी हाँ, डीआईएस बिल्कुल सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। डीआईएस की तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग हो रही है। 14 सत्र में लगातार वहाँ से हमने तेज़ी के बाइंग के ही आंकड़े देखे हैं कैश मार्केट में। लेकिन एफआईएस को लौटना पड़ेगा, थोड़ा सा और अपना सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी जो लॉन्ग होल्डिंग कल के सत्र में हम देख रहे थे कि 21% पर गई है, उसके ऊपर थोड़ी सी और निकल गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। आखिर एफआईएस किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। कल हम एक्सपर्ट से बातचीत करके समझने की कोशिश भी कर रहे थे कि क्या एफआईएस का पैसा क्या चाइना के बाजार में जा सकता है, क्या बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी एलिवेटेड है अमेरिका में, क्या वहाँ पर चला जाएगा एफआईएस का पैसा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक बार एफआईएस का निवेश शुरू हो गया तो फिर जाके फिर मजा आएगा। हालांकि धीरे धीरे संकेत मिल रहे हैं एफआईएस की तरफ से। देखते हैं कि फुल फोर्स में बाइंग कब आती है। एक बार बाइंग लौट आई तो फिर अब जो रेट कट का सपोर्ट मिला भारतीय बाजारों को, ये यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ निश्चित तौर पर और दिखेगा। और आप 25,500 26,000 की तरफ भी कदम बढ़ाएंगे, जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी के, उसकी तरफ भी जाते हुए दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एकमात्र जो चीज़ अब रह गई है बाजार के लिए वो ये है कि एफआईएस बाइंग कब करते हैं। कल के सत्र में आप देखिए 1993 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की हुई थी। डीआईएस की ऑलमोस्ट डबल आप कह लीजिए, करीब 3500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। तो डीआईएस ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि अच्छे से सपोर्ट करते हैं भारतीय बाजारों को। घरेलू फंड्स की बाइंग हो रही है इस माहौल में। कल हालांकि स्टॉक ऑप्शंस में और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने बिकवाली की है, तो अभी भी थोड़ा सा ना हाथ खींच कर रखा हुआ है एफआईएस ने। देखते हैं कि ये फुल फ्लेजेड बाइंग कब आती है। लेकिन आज अगर हम सेटअप की बात करें तो शरद कह रहे थे कि मानसी आप भी कह रहे थे कि रेंज का बाजार कल का था। आज शायद वो रेंज का बाजार न रहे। कल टाइट रेंज थी, आज हो सकता है कि रेंज बड़ी हो जाए, क्योंकि मंगलवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होती है। और हमने देखा है, मतलब ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 हफ्ते का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वोलेटाइल रहा बाजार और काफ़ी बड़ी रेंज रही है। कम से कम अगर हम पिछले 3 हफ्ते की बात करें तो करीब 350 से लेकर 400 पॉइंट के आसपास की रेंज रही है। तो देखते हैं अगर उस ट्रेंड पर अगर चलता है अगर बाजार, तो आज आप वोलेटाइल माहौल देखेंगे। लेकिन ये है कि हाँ, तेजी का मोमेंटम जो है वो बिल्कुल बरकरार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 सत्र की तेजी हो गई है और ये जो 25,000 तक की रेंज जो बाजार फंसा था उसके ऊपर निकलने के संकेत अच्छे से बाजार ने दे दिए हैं। कल हमने 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग देखी है। इंट्राडे हाई 25,160 के आसपास का था। बैंकिंग, एनबीएफसी, एफएमसीजी, ऑटो, रिटेल, ये तमाम शेयर कल के सत्र में चल रहे थे। उम्मीद करके चलेंगे कि इनकी तेजी आगे भी जारी रहेगी। ग्लोबल संकेत देखिए आपके लिए पॉजिटिव हैं। अमेरिका और चीन के बीच में लंदन में बातचीत हो रही है और अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, वहाँ के वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड ल्यूटनिक। दोनों ने कल पहले दिन की जब बातचीत समाप्त हुई तो उसके बाद जब बाहर रिपोर्टर ने सवाल पूछे तो दोनों ने कहा कि नहीं, फ्रूटफुल बातचीत हुई है, पॉजिटिव बातचीत हुई है। हालांकि हे लिफेंग हैं चाइना के वाइस प्रीमियर, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने उसको अवॉइड किया और इस पर कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि ये पॉजिटिव अगर बातचीत होती है तो बाजार के लिए यहाँ से मोमेंटम को और बढ़ाने का काम करेगी। नियर टर्म में सच कोई बाजार के लिए नेगेटिव है नहीं और डोमेस्टिक ट्रिगर्स हमारे लिए फिलहाल ज़्यादा मजबूत यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल संकेत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। उम्मीद करके चलेंगे कि निफ्टी बैंक आज लगातार तीसरे सत्र में रिकॉर्ड हाइज बनाएगा और निफ्टी बैंक आज फिर से
निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। कल आईसीसी बैंक में थोड़ी सी कमजोरी थी, 0.25% के आसपास की गिरावट थी। इसके चलते निफ्टी बैंक में जितनी तेजी होनी चाहिए थी वो तेजी हुई नहीं। एक नेगेटिव खबर की हम चर्चा भी कर रहे थे कि कोटा के ब्रांच में एक फ्रॉड की खबर भी आई थी ओवर द वीकेंड। सेंटिमेंटली इंपैक्ट कर सकती है क्योंकि फ्रॉड का आंकड़ा बहुत ही छोटा है। लेकिन देखते हैं कि आज क्या आईसीसी बैंक वापसी करता है। आईसीसी बैंक ने अगर वापसी की तो फिर बाजार की चाल में थोड़ी सी और बढ़ोतरी हम देखेंगे। वैसे भी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 60-65 अंक ऊपर खुलने के। तो आज फिर से आप देखेंगे कि निफ्टी 5वें सत्र में तेजी का पंच जरूर लगाता हुआ दिखेगा। ओवरऑल सारे के सारे संकेत और सेटअप की बात करें तो वो पॉजिटिव है। अगर आप निफ्टी की अगर हम पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर है 0.93 और अगर आप बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो 1 पर है। ज्यादा अभी भी कोई तनाव की बात नहीं है। कंस्ट्रक्टिव है आपके लिए दोनों सेटअप और एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग बढ़ रही है। एक बढ़िया संकेत आपके लिए वहां से भी आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, सेटअप जो है एफआई की तरफ से या डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन की तरफ से देखें तो अच्छी लग रही है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो आपने ऑफकोर्स बात किया था कि रेंज जो है आज ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स एक्सपायरी भी है आज, तो यहाँ पे जो है चेंजेस देखने मिलेंगे। लेकिन अभिषेक, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के, अगर आप वो बता पाएँ आज कैसे रहेंगे, और निफ्टी बैंक भी कैसे प्ले आउट होगा, इन दोनों पर ही जो है अपनी राय दें। शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, सब कुछ बाजार के लिए छोटी अवधि में कम से कम पॉजिटिव दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि नहीं, स्पीड पर ब्रेक लगेगा नहीं। और ये जो बाजार है ना, पूरी तरह से ये तेजी का बाजार है। इसमें ना शॉर्ट करने का रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ना कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही नियर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज है कि जो बाजार का सेंटिमेंट को बहुत डैम्पन करेगी। ये ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं और आप मान के चलिए कि अब ये दूसरे दौर की बातचीत इसीलिए हो रही है कि नहीं, दोनों देश चाहते हैं कि नई चीजों को सामान्य किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके भी रुख में नरमी आई है, तो चीज़ें यहाँ से पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। और निफ्टी क्या मान के चलिए कि मोमेंटम यहाँ से तेजी का कंटिन्यू रहेगा। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें निफ्टी की तो 25,000 पर एक इमीडिएट छोटा सपोर्ट है। 24,800 बड़ा सुरक्षित लग रहा है, उसके टूटने की संभावना बहुत ही कम है। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 पर हल्का सा एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25,500 का रास्ता क्लियर दिख रहा है। तो आप अगर हम मोटा रेंज अगर आप मान के चलना चाह रहे हैं तो 500-700 पॉइंट की रेंज है, मतलब निफ्टी के लिए 25,500 की निफ्टी अगर बाधा को पार कर लेता है तो तेजी को और बढ़ाएगा निफ्टी। अगर किसी को नई बाइंग करनी है तो ये है कि देखिए, मतलब इस लेवल पर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 100-150 पॉइंट का अगर क्वेश्चन मिल जाए, अगर 25,100 की रेंज में अगर मिल जाए निफ्टी, तो बेहतर एक एंट्री के लिए पॉइंट बन जाएगा। तो तेजी का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है और तेजी का ही बाजार है। आपको तेजी ही प्ले करना है, लॉन्ग के ही सौदे आपको कम से कम इंडेक्स में करने हैं। तो ये आपके लिए रणनीति है। बाकी अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल में मोमेंटम अभी ये कंटिन्यू रहेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसे ब्रेक आने के संकेत हैं। तो ये निफ्टी की स्ट्रेटजी होगी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि तेजी जबरदस्त रही और बैंक निफ्टी बेहतरीन मोमेंटम में है। जब 56,000 के नीचे था तो हम कह रहे थे कि 56,000 एक बार पार कर लेगा तो 57,000 तक तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। 57,000 कल हमने पार होते हुए देखा भी। कल लाइफ हाई पर बाजार निफ्टी बैंक ने कल शुरुआत भी की थी। थोड़ा सा नीचे जरूर आया लेकिन लाइफ हाई बना है। उम्मीद करके चलेंगे कि आज फिर से आप एक नए लाइफ हाई के लिए निफ्टी बैंक में तैयार रहिए। 56,500 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है। 57,000 पर हल्की सी रुकावट है, कल उसी के चलते हमने देखा कि उसके नीचे आके क्लोजिंग हुई थी। लेकिन 57,000 के ऊपर जाकर अगर टिक जाता है, अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है 57,000 के ऊपर की, तो फिर 1,000 पॉइंट कम से कम 1,000 पॉइंट आप और जोड़ के रखिए। तो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक, जो माहौल है वो पूरी तरह से शरद तेजी का है। हाँ, करना ये है कि अगर आपको नए सौदे डालने हैं, अगर आप बाजार में अगर आप नई एंट्री करना चाह रहे हैं तो गिरावट जो भी आए निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर बनेगी। और अगर हम निफ्टी बैंक दोनों को अगर हम तुलना करेंगे तो निफ्टी बैंक का सेटअप निश्चित तौर पर निफ्टी के मुकाबले बेहतर दिख रहा है और निफ्टी को ये दिशा देने का काम भी करेगा।